देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए अब विरोध बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर खरगोन की है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने जंगी प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है, लॉकडाउन की स्थिति निर्मित होने के बाद इन दिनों समूचा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में बेरोजगारी की कगार पर खड़ा आम जन अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की मार से परेशान दिख रहा है। लिहाजा बिगड़ती स्थिति के विरोध में खरगोन जिला मुख्यालय पर कांग्रेस विधायक और नेताओं ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के भाव के विरोध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व संस्कृति एवं स्वास्थ्य मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कोरोना महामारी में बेरोजगारी की समस्या ने अपना पैर पसार रखा है। वहीं महंगाई की दोहरी मार आमजन को भयभीत कर रही है। मीडिया से रूबरू साधु ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे प्रहार करके दावा किया है कि भाजपा देश को लूटने का काम कर रही है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने भाजपा पर सौदेबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना सौदे के सरकार नहीं गिरती। सौदे हुए और सरकार गिर गई। जनता ने कमलनाथ की सरकार गिराई थी, उनको जनता ने बहुमत दिया था। जनता के मतों का अपमान किया गया, उनके साथ गद्दारी की गई, मतों का सौदा किया गया। कांग्रेस के बागी विधायकों पर पूर्व मंत्री ने कहा कि जो 22 बागी विधायक गए थे जो गद्दार थे, अब जनता उनको उपचुनाव में सबक सिखाएगी। सिंधिया का उपचुनाव में असर नहीं रहेगा। अगर उनका असर होता, गुना से नहीं हारते। एक छोटे से आदमी ने उनको हरा दिया। इससे जाहिर होता है कि इनकी जनता के बीच कितनी पहुंच और पकड़ है। क्या क्या है, पेट्रोल और डीजल के भाव अगर बढ़ते हैं तो उससे आम जनता अफेक्ट होती है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, लोगों के जो रात दिन की चीज़ें जो उनकी उपयोगी हैं उनका महंगाई बढ़ेगी। तो ये जो है दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से ये सिर्फ गाड़ी वालों को इससे फ़र्क नहीं पड़ना, इससे आम जनता को फ़र्क पड़ेगा। और आम जनता को इसलिए फ़र्क पड़ेगा क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ेगी। कोरोना के मामले में आप देख रहे हो, पैंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और हमारे यहाँ तो और तेज़ी से फैलता ही जा रहा है। पहले 10,000, अब 11,000, 12,000 क्रॉस करते जा रहे हैं। मौतें बढ़ती जा रही हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जो हमारा नींव था, हमारे मजदूर भाई लोग, चाहे वो खेती किसानी करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, रोड बनाते हो, रोडों पे कितने चले, कोई उसके बारे में कुछ किया नहीं। कारखाने बंद हो गए, मजदूर बाहर आ गए, वो मार। सिर्फ ये जुमलेबाजी के अलावा कुछ कर नहीं रहे। और तो और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव इन 17 दिनों में बढ़े हैं, रोज़, ये तो पहली सरकार हमने देखी है कि रोज़ 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 भाव बढ़ते हैं। इसके कारण आम जनता के जेब पर मार पड़ी है। और ये सब कुछ हो रहा है यूपीए गवर्नमेंट जाने के बाद। जब हम लोग सत्ता में थे, यूपीए गवर्नमेंट थी, उस वक्त क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसका भाव पर बैरल 35 से 40 के बीच में रहता था। आप खुद लोग पेट्रोल डीजल यूज़ करते होंगे, उस टाइम के आप रेट देख लो तो आपको लगेगा कि आज हमको 20 से 25 रुपए लीटर हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि कच्चा तेल का भाव जो कम हो गया है। प्रति बैरल जो मेरे को बताया कि 38 से 40 रुपए है। यह हमारे ज़माने में भी होता था, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव कम थे। लेकिन आज का ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। तो इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। इससे बहुत मुश्किलें आ रही है आम जनता के ऊपर। देखिए, कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है। और भाजपा की सरकार अधिकारी चलाते हैं, तो अधिकारी की मर्जी आए या ना आए, कांग्रेस की सरकार में अधिकारी अलर्ट रहता था, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को सरकार चलानी भी आती है, काम करना भी आता है, काम कैसे किया जाता है। लेकिन रंगा बिल्ला की जोड़ी ने यहाँ भी वो भूला दी। और अगर लाई है तो बिना सौदों के तो सरकार गिरती नहीं है। सौदे हुए, बराबर सौदे हुए और सरकार गिरी, जिसमें ये लोग भागीदार रहे। और यहाँ की जनता के मत का जो भी 22 गए हैं, उनकी जनता के मत का जो कांग्रेस के पक्ष में मैंडेट दिया था, कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनाई थी, उसका अपमान हुआ, उसके साथ गद्दारी हुई, उसके मतों का सौदा किया गया। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ था। तो 22 जो गए हैं, जो गद्दार थे, उनको अब जनता बता देगी वहाँ की। असर रहता है तो भाई हारते क्यों भाई गुना से? आप ये बताइए मुझे, मैं आपसे ही जवाब करती हूँ।
सवाल पूछती हूँ कि अगर असर होता तो हारते नहीं इतनी बुरी। बहुत छोटा सा आदमी, छोटे से आदमी वो यादव ने उनको हराया, तो इससे यही जाहिर होता है कि कितनी पहुँच, कितनी पकड़ जनता के अंदर है। कांग्रेस को बैठे बिठाए पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का मुद्दा मिल गया है, जिसे कांग्रेस उपचुनाव में अच्छे से भुनाना चाहेगी। उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।